कुछ क्वेश्चन जो आपको ध्यान आ रहा है बने नहीं आपसे और आपने सॉरी बोला? हाँ, मैंने कम से कम 3-4 क्वेश्चन पे बोला। अभी जैसे वर्तमान में और आज के न्यूज में ही था कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए एनडीए ने उनके जो मेंबर को नामित किया, तो उसको बता ही रही थी, फिर लाइट ऑफ हो गई थी। तो फिर सर ने बोला कि तुम कंटिन्यू बताओ, आ जाएगी लाइट। थोड़ा बताया, फिर लाइट ऑफ हो गई। प्रीलिम्स के लिए तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस ज्यादा करना और लिमिटेड रिसोर्सेस और मल्टीपल रिवीजन। मेंस के लिए मेरी भी स्टार्टिंग में मेंस ना निकलने का एक रीजन ये है कि मेरी लिखने पे थोड़ी कमजोर पकड़ थी। कॉल लेटर में ड्रेस कोड का लेकर कोई मेंशन नहीं है, लेकिन हम जो भी वियर करते। जैसा कि आपको पता एमपीपीएससी 2024 की इंटरव्यू आज से शुरुआत हो चुकी है। मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए, मैम से जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, कैसा क्या इंटरव्यू रहा। शुरुआत करने से पहले मेंशन करना चाहूंगा, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए और ज्वाइन करिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। अपने बारे में बता दें। मेरा नाम सोनाली और मैं मंदसौर से हूँ। पहला ही दिन था इंटरव्यू का, तो कल से ही इंटरव्यू के लिए क्या माइंडसेट था आपका, क्या तैयारी थी इंटरव्यू को लेकर कि कल आपका इंटरव्यू होने वाला है? थोड़ा सा नर्वसनेस था, लेकिन बेसिक डेफ का रिवीजन, और मैंने अभी कुछ टाइम पहले इंटरव्यू दिया था, तो थोड़ा सा कामनेस भी थी और मिक्स्ड फीलिंग थी कि थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ी हाँ, मतलब मिक्स्ड फीलिंग, कामनेस भी थी, नर्वसनेस भी थी। पहला इंटरव्यू था आपका? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू। दूसरा। पहले में क्या रहा था? मेरा भी 2023 का इंटरव्यू है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बोर्ड का माहौल था वो कैसा क्या था? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब एकदम अच्छा सरल माहौल था। आपको एकदम अच्छा काम फील करवा रहे थे, बिल्कुल, तो अच्छा लगा ओवरऑल। पहला जो 23 का था उसकी कंपेयर में ठीक रहा ये, या फिर वो बेहतर था इससे? दोनों ही अच्छे लगे, वो तो रिजल्ट से ही पता चलेगा। दोनों ही अच्छे लगे मुझे। ओवरऑल कितने टाइम तक चला आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू तो 10 से 12 मिनट। 10 से 12। कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे? मुझसे तो पहले मैंने जैसे ही डोर ओपन किया, मैं आई कमिंग बोलूं, उससे पहले सर ने बोला आइए मैडम, बैठिए बैठिए, नमस्ते नमस्ते। फिर मैंने फिर भी उनसे परमिशन ली और फिर मैंने उनको विश किया। फिर उन्होंने बोला बैठिए मैडम, फिर मैं बैठी और फिर उन्होंने बोला फाइल रख दीजिए और फिर उन्होंने बोला आप मंदसौर से, फिर उन्होंने मंदसौर से क्वेश्चन स्टार्ट किए। किस टाइप से पूछे थे? मंदसौर में बोले 2 पुरातात्विक स्थल है, हिंगलाजगढ़ और आवरा, उनके बारे में बताइए। तो फिर मेरे को मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने दी, तो सर ने फिर थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे बताई कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ने क्या उसमें एक्सप्रेशन किया और उसके बारे में सर ने बताया थोड़ा। फिर बोले आपने कंप्यूटर साइंस किया, तो लैपटॉप उनका मोबाइल रखा और बताया कि लैपटॉप, ये मोबाइल रखा, मान लो आप लैपटॉप है और इसे कैसे चालू करोगी। मैंने बोला सर स्विच ऑन के बटन से। बोले बटन कैसा दिखता है, कैसा होता है, क्या मार्क होता है उस पर, और ये क्वेश्चन किए थे। अच्छा, करंट अफेयर से कोई प्रश्न पूछा आपसे? हाँ, दूसरे बोर्ड मेंबर ने पूछा था। हाँ, अभी जैसे वर्तमान में और आज के न्यूज में ही था कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए एनडीए ने उनके जो मेंबर को नामित किया, तो उससे रिलेटेड कि एनडीए की कितनी सीट्स है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मेंबर्स वोट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। और हॉबी क्या था, और उससे भी कोई प्रश्न पूछा था? हाँ, मेरी हॉबी थी मंडला और मांडना लिपन लॉक पेंटिंग बनाना। तो सर ने पूछा था कि फोक पेंटिंग और जो अपनी शास्त्रीय चित्रकला होती है, क्या डिफरेंस इसमें। कुछ क्वेश्चन जो आपको ध्यान आ रहा है जिन पे आपको बने नहीं आपसे और आपने सॉरी बोला? हाँ, मैंने कम से कम 3-4 क्वेश्चन पे बोला, मतलब जैसे निमिषा प्रिया से संबंधित यमन का था, तो सर ने 2-3 क्वेश्चन किए तो मुझसे बन गए, फिर चौथा 5वां क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था। ऐसे 1-2 टॉपिक्स और जिसमें स्टार्टिंग 1-2 क्वेश्चन बन गए, फिर तीसरा चौथा नहीं बना, फिर मैंने सॉरी बोला। डेफ में और कुछ लग रहा आपको, आपने फील किया था उससे कोई प्रश्न नहीं बनना चाहिए था जो कि आपने तैयार किया था? मुझसे डेप्थ से सब थोड़ा थोड़ा सब कवर किया, डिस्ट्रिक्ट भी पूछी, कंप्यूटर साइंस भी पूछा। मैंने उद्देश्य में मेंशन किया था योजनाओं का क्रियान्वयन, तो एक योजना के बारे में पूछा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं उसको बता ही रही थी, फिर लाइट ऑफ हो गई थी। तो फिर सर ने बोला कि तुम कंटिन्यू बताओ, आ जाएगी लाइट। थोड़ा बताया, फिर लाइट ऑफ हो गई, तो फिर वो सर ने टॉपिक चेंज कर दिया था, उसके बारे में सामान्य बताया था बस। और हॉबी से भी क्वेश्चन हुए थे 1-2, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन हुए थे। अगर शॉर्ट में आप बताना चाहें अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, क्या प्लानिंग रहती थी, क्या स्ट्रेटजी रहती थी प्रिपरेशन को लेकर? प्रीलिम्स के लिए तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस ज्यादा करना और लिमिटेड रिसोर्सेस और मल्टीपल रिवीजन। मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स और साथ ही आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आंसर राइटिंग मस्ट है। मेरी भी स्टार्टिंग में मेंस ना निकलने का एक रीजन ये है कि मेरी लिखने पे थोड़ी कमजोर पकड़ थी, तो आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करना। और इंटरव्यू डेफ प्रिपेयर कर सकते हो, और एक पर्सनालिटी टेस्ट है, तो पर्सनालिटी को ही निखारना है। ठीक है, मीडियम क्या है वैसे आपका? मेरा हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। कोई सजेशन आपका?
डेव को अच्छे से प्रिपेयर करें और एकदम काम रहे, क्योंकि बाहर हम बहुत डरते, बहुत नर्वस होते हैं, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड मेंबर बहुत सामान्य माहौल होता है और वो बहुत अच्छा फील करवाते हैं, आपको बहुत कंफर्टेबल करवाते हैं। इवन मेरे को तो बोला सर ने कि एकदम कंफर्टेबली बैठ जाओ, एकदम आराम से बैठ जाओ, फिर शुरू करते हैं। ड्रेस कोड को लेकर कोई माइंडसेट आपका? कॉल लेटर में ड्रेस कोड का लेकर कोई मेंशन नहीं है, लेकिन हम जो भी वियर करते हैं एक औपचारिक ड्रेस हो, तो इस वजह से, बाकी ऐसा आयोग की तरफ से कोई मेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट विशेष। नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो नीचे नंबर दिया गया है इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। जो भी आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड, चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जो भी रिक्वायरमेंट है वो भेज दीजिए। आपके घर तक रीजनेबल प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, काफी कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए, क्योंकि जो रिसेंटली सिलेक्टेड है उनकी टेस्ट कॉपी, चाहे टॉपर्स को नोट्स वगैरह वहां पे शेयर कर रखे हैं। और कोई सुझाव हो तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे अगले इंटरव्यू में उसको कवर करने की। चलिए मिलते हैं हम अगले इंटरव्यू में।